आज हम लोग शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी की कविताएं। 3 कविताएं आप में लगी हुई हैं। पहली जो कविता है वो है जाग तुझको दूर जाना। अपनी कविताओं में महादेवी वर्मा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही हैं और वो कह रही हैं कि चाहे अपने जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना। मुसीबतों को देख करके, कष्टों को देख करके, परेशानियों को देख करके हमें रुकना नहीं चाहिए। तो चलते हैं, पहली कविता देखते हैं। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना। अर्थ सुनिए, कह रही है कि चिर सजग, चिर माने बहुत दिन से, सजग माने जागने वाली, सजग, जग माने जागना, स माने साथ, अर्थात जागने वाली, बहुत दिन से जागने वाली ये आंखें उनीदी हैं। उनीदी माने नींद में डूबी हुई हैं। अरे ये जो आंखें हैं जिनको जागना चाहिए, ये जागने वाली आंखें बहुत दिन से क्या की हैं? नींद में सोई हुई हैं, डूबी हुई हैं। और आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा ये जो बाना है, बाना माने वेशभूषा, पहनावा, और तुम्हारा ये जो पहनावा है वो कैसे व्यस्त हो गया है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। अर्थात बहुत सो लिए, अपने लक्ष्य को भूल करके दूसरी चीजों में बहुत भटक लिए, नींद में हो गए, आपके अस्त व्यस्त वेशभूषा हो गए, कपड़े हो गए, लेकिन अब क्या करो, अब तुम जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। और क्या कहती हैं कि अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल माने न चलने वाला, अडिग, जो कभी चले न। हिमगिरि, हिमगिरि माने हिमालय पर्वत के हृदय में, हिमालय पर्वत के हृदय में भी चाहे आज कंप हो जाए, कंपन हो जाए, अर्थात चाहे हिमालय पर्वत भी कांपने क्यों ना लग जाए, लेकिन तुम्हें हमेशा क्या करना है? आगे बढ़ना है। और या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम माने आकाश, रोले मतलब रोने लग जाए। मौन माने ये जो मौन है, चुपचाप आकाश है, शांत, यह आकाश चाहे रोने लगे। अब कैसे रोने लगे? प्रलय के आंसुओं में, अर्थात प्रलय आ जाए और आंसू गिरने लगे। तो आकाश के आंसू क्या होते हैं? ये बारिश, अर्थात चाहे भयंकर बारिश भी होने लगे, लेकिन तुम्हें रुकना। आज पी आलोक, आज पी मतलब पी जाए, आलोक को माने प्रकाश को, डोले माने डोलने लगे, तिमिर माने अंधकार की छाया, अर्थात अंधकार की छाया चारों तरफ डोलने लग जाए और आलोक को पी जाए, अर्थात प्रकाश को निगल जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, कहीं प्रकाश का नामो निशान भी न हो। जाग, फिर भी जागो। या विद्युत शिखाओं में, विद्युत शिखाएं मतलब बिजलियां चमकने लगे। निठुर तूफान बोले, और निष्ठुर तूफान, निर्दयी तूफान, भयंकर तूफान चारों तरफ डोलने लग जाए और बिजलियां कड़कने लग जाएं,
फिर भी क्या करना है, पर तुझे है नाश पथ पर। ये जो नाश पथ है, ये जो रास्ता है जो नष्ट हो जाने वाला है, इस पर चिन्ह अपने छोड़ आना। तुम्हें अपने कुछ न कुछ चिन्ह छोड़ के आना है, ऐसे ही नहीं आना है। अर्थात ऐसे कर्म करिए जिससे आपके चिन्ह छूट जाएं, जिससे आपकी आगे आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा ले सके। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। 3-4 पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? ये कहना चाहती हैं कि चाहे हिमालय पर्वत कांपने लग जाए, चाहे ये आकाश बारिश करने लग जाए, भयंकर बारिश हो जाए, और चाहे प्रकाश खत्म हो जाए और चारों तरफ अंधकार डोलने लग जाए, अंधकार ही अंधकार छा जाए, चाहे चारों तरफ तूफान आ जाए और बिजलियां चमकने लगे, फिर भी तुम्हें इस नासवान पथ पर, जिस पथ को नष्ट हो जाना है एक दिन, उस रास्ते पर भी तुम्हें अपने कुछ चिन्ह छोड़ के आना है। समझ में आ गया? जागो तुम्हें दूर तक। और देखिए आगे क्या कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। करे कि बांध लेंगे, क्या बांध लेंगे तुझे यह, क्या तुमको यह बांध लेंगे? कौन बांध लेंगे? मोम के बंधन सजीले माने बड़े सजाए हुए आकर्षित बंधन, ऐसे मोह माया के बंधन दुनिया के जो बड़े आकर्षित करते हैं, तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, क्या ये बंधन जो मोम की तरह हैं वो तुम्हें बांध सकते हैं? अरे तुम वीर पुत्र हो, वीर पुरुष हो, और तुम्हें ये बंधन कभी बांध। और क्या कहती हैं, पंथ की बाधा बनेंगे। पंथ माने रास्ता, रास्ते की बाधा रुकावट बन जाएंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियों के पर माने तितलियों के पंख, रंगीले माने रंग बिरंगे। तो क्या सच में तितलियों के पर है? नहीं, ये कहना चाहती है कि दुनिया का जो सुख है, दुनिया में जो राग रंग है, दुनिया का जो प्रेम है, क्या ये तुम्हारे रास्ते का कभी बाधा बन सकता है? अर्थात ये कभी तुम्हारे रास्ते के बाधा नहीं बन सकते हैं। कौन? ये मोह माया, ये दुनिया के रंग, ये दुनिया के राग, ये दुनिया के प्रेम, मोह माया बंधन, ये तुम्हारे रास्ते के कभी भी बाधा नहीं बन सकते। और विश्व की क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व की क्रंदन माने विश्व की क्रंदन माने विश्व की आवाजें, रोना धोना, विश्व में ये जो रोना धोना मचा हुआ है भुला देगी। क्या ये रोना धोना भुला देंगे? मधुप माने भंवरे की मधुर गुनगुन, मधुर गुनगुनाहट को, मधुर आवाज को, क्या भांवरे के मधुर गुनगुनाहट को दुनिया की आवाजें भुला सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। तो ये कहना चाहती हैं कि ये दुनिया में जो आवाजें हैं, परेशानियां आएंगी, लोग आपको क्या क्या कहेंगे, क्या वो आवाजें आपको अपने लक्ष्य से कभी भटका सकती हैं? कभी नहीं। और क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। फूल के दल माने फूल के समूह, और उनके ऊपर जो ओस की बूंदें गिरी हैं, क्या इन ओस की बूंदों में तुम डूब सकते हो? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इनके कहने का मतलब है कि आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और उन्हीं आंखों के आंसुओं में क्या आप डूब सकते हैं? नहीं। ये आंखों के आंसू, ये जो दुख में आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं, ये आंसू आपको कभी डुबा। और क्या कहती हैं कि तू न अपनी छाह को, अरे तुम अपनी छाह को, परछाई को अपने लिए कारा बनाना।
कारा माने बंधन, बाधा। अरे तुम अपनी ही परछाई को अपने लिए कभी भी बाधा मत बनने देना, मत बनाना, क्योंकि ये तुम्हारी ही परछाइयां, तुम्हारे ये जो मोह माया है, ये तुम्हें बांध लेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए क्या करो, तुम अपनी इन परछाइयों को, अपनी मोह माया बंधनों को कभी भी अपने लिए बंधन मत बनने देना। आ गया समझ में? इसका पूरा अर्थ सुन लीजिए यहां से। कह रही हैं कि क्या दुनिया के मोह माया के जो आकर्षक बंधन है, सजे सजाए हुए सजीले, क्या वो तुम्हें बांध लेंगे? और ये दुनिया में जो राग रंग है, सुख है, क्या ये तुमको अपने रास्ते से भटका सकते हैं? और फिर क्या किसी भंवरे की मधुर गुनगुन को ये दुनिया की आवाजें भुला सकती हैं? और फिर कह रही हैं कि क्या तुम आंसुओं में डूब सकते हो, अपने लक्ष्य को भूल जाओगे? इसलिए सुनो, तुम अपने परछाई को अपना बंधन मत बनने देना, अपने इस मोह माया में उलझना मत, जागो तुम्हें दूर तक। आगे चलिए। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में दो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। करे कि वज्र का उर माने हृदय। अरे तुम्हारा हृदय वज्र का है, मतलब बड़ा कठोर है। एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, क्या एक छोटे से आंसू में तुम्हारा ये कठोर हृदय धुल गया, गल गया? अर्थात तुमने जो कसम खाई थी, तुमने जो शपथ लिया था कि मैं ये करके रहूंगा, छोटी सी एक बाधा आई, आंसू बहाए और तुम्हारा ये कठोर हृदय पिघल गया, ये कहना चाहती हैं। और दे किसे जीवन सुधा। जीवन सुधा माने जीवन का अमृत, और जीवन का अमृत है परिश्रम, मेहनत, श्रम। यदि आपके अंदर परिश्रम नहीं है तो समझ लीजिए आपका अमृत नहीं है। आपके जीवन का अमृत कौन है? परिश्रम। तो कह रही है कि तुमने परिश्रम किसको दे दिया? दे करके 2 घूंट मदिरा मांग लाया, और तुम 2 घूंट मदिरा शराब, यहां मदिरा का मतलब है आलस्य। क्या है मतलब? परिश्रम छोड़ के तुम आलस्य कहां से लेके आ गए अपने जीवन में? तुम्हें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। और तुमने क्या ले लिया अपने जीवन में? अरे तुमने अपना वो परिश्रम रूपी अमृत किसको दे दिया? और उसके बदले में तुमने यह आलस्य रूपी मदिरा, आलस्य रूपी शराब कहां से लेके आ गए तुम? और सो गई आंधी। अरे सो गई आंधी, तुम्हारे दिल में जो आंधी जगी थी, जो तूफान उठा था कि मुझे ये करना है, वो सो कैसे गया? और मलय की बात का उपधान लेकर, उपधान माने तकिया, आराम करने वाला। अब किसका तकिया लेकर तुम्हारी जो शपथ थी, तुम्हारी कसम थी, वो कैसे सो गई? तो कह रही है कि मलय की बात, बात यहां लिखा है, लेकिन ये होता है वात। वात माने हवा, लिख लीजिए। बात माने हवा। मलय पर्वत की जब हवा आती है तो आपको नींद बहुत लगेगी, क्योंकि मलय पर्वत की हवा बड़ी ही मधुर होती है, और उस हवा में आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह रही है कि तुम्हारे अंदर जो आंधी उठी थी, क्या वो आंधी मलय पर्वत की हवाओं का तकिया बनाकर सो गई? अरे वो आंधी कहां चली गई? और विश्व का अभिशाप, दुनिया पर जो श्राप है, श्राप किस चीज का है? मोह, माया, राग, द्वेष, प्रेम, इस सब का जो अभिशाप लगा हुआ है,
क्या चिर नींद बनकर पास आया, क्या तुम्हारे पास ही आ गया है चिर नींद बनकर। चिर माने बहुत समय तक, नींद माने निद्रा, बहुत समय की निद्रा बनकर क्या तुम्हारे ऊपर ही आ गया है कि तुम सो गए हो। और क्या कह रही हैं, अमरता सुत, अरे तुम अमरता सुत हो, सुत माने पुत्र, तुम अमर पुत्र हो। चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, अरे तुम अपने उर में अर्थात हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। अरे तुम अमर पुत्र हो, अमर पुत्र हो तो तुम भी कभी मरोगे, ये शरीर मर जाएगा, आत्मा थोड़ी मरती है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो हूं, वो मैं नहीं मरूंगा कभी, मैं चला जाऊंगा दूसरे शरीर में, ये शरीर चला जाएगा। तो वो करें कि जब तुम मरोगे ही नहीं तो तुम डरते क्यों हो, तुम अमर पुत्र हो और तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो कभी मरना नहीं है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। इसका पूरा सुन लीजिए। कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा जो कठोर हृदय था वज्र का, क्या उसको तुमने धो दिया, गला दिया, क्या वो पिघल गया। और फिर कह रहे हैं कि तुमने अपने परिश्रम रूपी जो अमृत था जीवन का, उसको तुमने कहां दे दिया, किसको दे दिया, और उसके बदले में ये आलस्य रूपी मदिरा शराब कहां से मांग के ला गए कि आलस्य में डूब गए हो। और तुम्हारे हृदय में जो आंधी उठी थी, वो आंधी कहां सो गई, क्या मलय पर्वत की हवाओं का तकिया बना के सो गई। और फिर कह रही हैं कि विश्व का अभिशाप, दुनिया में जो मोह माया राग द्वेष है, ये सब क्या तुम्हारे ऊपर ही आकर बैठ गए हैं कि तुम चिर निद्रा में सो गए हो। अरे तुम अमर पुत्र हो, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। आगे चलिए, अंतिम पंक्तियां। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में, अरे तुम अब ठंडी सांस लेकर ये मत कहो, ठंडी सांस लेकर मतलब थक करके, अरे तुम अब थक करके थको मत पहली बात तो, और थक गए हो तो ये मत कहो क्या कि अब भूल, अरे अब भूल जाओ वह जलती हुई कहानी। हमारे पहले जितने पूर्वज आए थे, जिनकी जलती हुई कहानी थी, जिनकी कहानियों को सुन करके आपके अंदर जोश आता है, जुनून आता है कि हम भी ये करेंगे, उन कहानियों को आप ऐसा मत कहो कि उन कहानियों को भूल जाओ। अरे थक करके कभी भी तुम ऐसा मत कहना कि उन पुरानी कहानियों को भूल जाओ, ऐसा कभी कहना। और आग हो उर में, तुम्हारे हृदय में क्या हो, आग हो, तभी दृग में मतलब आंख में, दृग माने तभी आंख में सजेगा पानी, तभी तुम्हारी आंख में पानी सजेगा। आंख के जो आंसू हैं वो सजेंगे, अच्छे लगेंगे। कब, जब तुम्हारे हृदय में आग होगी। किसी चीज को करने की हिम्मत, जोश, जुनून, आग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तब आप वो कर पाएंगे, अन्यथा। तो कह रही हैं कि तुम्हारी आंखों का जो पानी है वो कब सजेगा, जब तुम्हारे हृदय में आग होगी। हार भी तेरी बनेगी, तुम्हारी हार भी बन जाएगी। यदि तुम हार भी जाओगे तो वो क्या बनेगी, विजय पताका बनेगी। पताका माने झंडा, विजय का झंडा बनेगी। और किसकी, मानिनी जय का, अर्थात तुम्हारे मान सम्मान का। परिश्रम करो, जोर शोर के साथ लड़ो, अगर हार भी गए तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने भाई लड़ाई लड़ी है, और तुम्हारे उस जीवन से हारने के बाद भी लोग तुम्हारे जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे। तो भाई अगर हारना भी हो तो परिश्रम करके हारिए, ताकि आपका हारना भी जीत के समान हो।
समझ में आ गया। और क्या कह रही हैं, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। ये जो राख पड़ी हुई है दीपक के पास, दीपक जलता है और दीपक के पास पतंगे आकर के, कीड़े आकर के मंडराते हैं और बेचारे जल करके वही गिर जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन वो जो राख है ना, उस राख को केवल आप राख मत समझिए, वो अमर दीपक की निशानी है कि इस दीपक पर वो जो पतंगा है अमर हो गया है मर करके। तो यदि आप मर भी जाते हैं तो आप अमर हो जाएंगे। ये एक निशानी होगी कि आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने उद्देश्य को पाने के लिए कितना कठिन परिश्रम, ये आपकी राख सबूत देगी दुनिया को कि इसने इतना कठिन परिश्रम किया था। और क्या कह रही हैं, है तुझे अंगार सैया पर, अंगार माने आगी, आग, आग की सैया पर तुम्हें मृदुल कलियां बिछाना है, जागो जागो तुम्हें दूर तक। अब सोचिए, कह रही है कि तुम जागो, तुम्हें आग के बिस्तर पर मृदुल कलियां बिछाना है। ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो बाधाएं हैं आपके जीवन की, ये बाधाएं आग के समान हैं और इन पर ही तुमको अपने सफलता रूपी कलियों को, सफलता रूपी फूलों को खिलाना है। इसलिए जागिए जागिए तुम्हें दूर तक। अगर यहां अलंकार पूछेगा तो आप लोग अलंकार अधिकतर करके रूपक अलंकार मारिएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर मानवीकरण भी है, समझ में आ रहा है। मानवीकरण का मतलब होता है ऐसी चीजें जो मनुष्य जैसा व्यवहार न करें फिर भी उनको वैसा व्यवहार करते हुए बताया गया हो, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है, ठीक है। विश्व का क्रंदन, विश्व का जो रोना धोना है, तो रोना धोना कोई मनुष्य है क्या। लेकिन यहां कहा गया है कि विश्व का रोना धोना भंवरे की मधुर गुनगुन को भुला देगा, तो रोना धोना कोई मनुष्य तो है नहीं कि भुलवाएगा। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। तो अधिकतर करके मानवीकरण और रूपक अलंकार होगा। इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त हो गई। अब शुरू करते हैं महादेवी वर्मा की दूसरी कविता। दूसरी कविता में भी ये वही बातें कह रही हैं, बस थोड़ा सा कहने का ढंग ये अलग है कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। आप सोचिए कि आपके साथ कोई चल ले, तो ऐसा नहीं है, कोई कब तक आपका साथ निभाएगा। तो इनका कहना है कि आप अकेले ही आपको चलना है, अकेले ही आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में। रिमझिमा ले यह घिराधन, और होंगे नयन सूखे। तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ। सतविद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। देखिए, कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित। अपरिचित माने अनजान, पंथ माने रास्ता। रास्ता अनजान है तो होने दो। भाई आप जिस रास्ते पे चलेंगे तो पहली बारी तो चलेंगे, तो वो रास्ता आपके लिए क्या होगा, अनजान होगा। तो पंथ अनजान हो, रास्ता अनजान है तो होने दो। प्राण रहने दो अकेला। प्राण माने आप जो हैं, और आप अकेले हैं तो अकेले ही रहने दीजिए। इससे क्या मतलब है, क्योंकि सबको अकेले ही बढ़ना है, कोई जीवन में साथ देने वाला, वो केवल आपको एक सहारा देंगे, लेकिन बढ़ना तो आपको अकेले है। तो कह रही है कि पंथ रास्ता अनजान है तो होने दो। प्राण अकेले हैं, अर्थात आप अकेले हैं तो अकेले ही सही। घेर ले छाया अमा बन। अमा माने अमावस्या। सुनिए,
अमावस्या की रात बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है। तो कह रही हैं कि घेर ले छाया, अमावस्या रात की जो अंधेरी काली रात है अमावस्या की, वो आपको घेर ले छाया बन करके। आज कज्जल अश्रुओं में, और आपके जो आंसू हैं जो काजल में भीगे हुए हैं, रिमझिमाले यह घिरा घन, और यह जो घिरा हुआ घन है बादल है वह रिमझिमाले अर्थात बरसने लग जाए। सुनिए, कंडीशन बता रही है, परिस्थितियां बता रही है कि तुम अकेले हो, रास्ते अनजान हैं, भले ही घोर अंधेरा हो, अमावस्या जैसी काली रात हो, और तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हो। कज्जल अश्रु अर्थात जो खुशी के आंसू हैं काजल में डूबे हुए, वो आंसू बहने लग जाएं और चारों तरफ बादल बरसने लग जाएं, फिर भी तुम्हें क्या करना है? आगे बढ़ना है। और क्या कर रही हैं? और होंगे नयन सूखे। अरे और होंगे, दूसरों की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, और होंगी मतलब दूसरे की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी कठिनाइयों को देखकर, परेशानियों को देख करके। तिल बुझे, और जो तिल है अर्थात जो लव है, आंख की जो चमक है, चमक समझ लीजिए, तिल माने आंखों की जो रोशनी है, चमक है, वो बुझ गई होगी, वो किसी और की रही होगी, मेरी तो बुझने वाली और ना आपकी बुझनी चाहिए। तो कह रही हैं कि आंखों की दूसरों की चमक होगी जो बुझ गई होगी, और पलक रूखे, और पलकें जिसकी रुक गई हो, सूख गई होंगी, वो दूसरे लोग होंगे, मेरी तो ऐसी होने वाली। आर्द्र चितवन में, यहां चितवन माने आंखें, दृष्टि नजर, अरे हमारी भीगी हुई आंखों में लिखी है कि शत विद्युतों में, सैकड़ों विद्युतों में सैकड़ों बिजलियां चमक रही हो, उनमें दीप खेला। अरे उनमें भी हमारा दीप खेलता रहा अर्थात जलता रहा है। कह रही है कि कितनी मुसीबतें जो आई थी महादेवी वर्मा के ऊपर, इसके ऊपर ये कह रही हैं कि बड़ी मुसीबतें आई, सैकड़ों बिजलियां गिरेंगी आपके ऊपर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, रास्ते नजर नहीं आएंगे, कठिनाइयां ही कठिनाइयां होंगी, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है। अरे आर्द्र चितवन में, यहाँ जो आंखें हमारी भीगी थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, ऐसे समय में भी सैकड़ों बिजलियों के चमकने पर भी मेरा दीप जलता रहा, ये बता रही है। और आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। कह रही हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति, से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कहती है कि अन्य होंगे चरण हारे, अरे दूसरे पैर होंगे जो हार गए होंगे, दूसरों के चरण होंगे जो इन कठिनाइयों को देखकर हार गए होंगे, और हैं जो लौटते, औरों के पैर होंगे जो वापस अपने रास्ते से लौट जाते होंगे, जो रास्तों की बाधाओं को, कठिनाइयों को देखकर लौट जाते हैं ना, वो और लोग होंगे। मैं तो देसूल को संकल्प सारे, वो जो पहले रास्ते से चलने से पहले कसम खाएंगे, हम कसम लेते हैं हम कभी वापस नहीं मुड़ेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे, और फिर जब कठिनाइयों को देखते हैं तो अपने सारे संकल्पों को, अपने सारे कसमों को, उन कठिनाइयों को देखकर वापस लौट जाते हैं, मतलब कुल मिला के हार जाते हैं। तो वो दूसरे लोग होंगे जो हार जाते हैं, लेकिन हमें और आपको हारना। आगे, दुख व्रति, सूल माने कांटा या परेशानियां, परेशानियों को देखकर
अपने सारे संकल्प, अपने सारे शपथ, अपने सारी कस्में उसको देकर वापस लौट जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं कि मैंने ये व्रत लिया था, मुझे आगे बढ़ना है। आगे देखिए, दुख व्रती, लेकिन अपने पैरों की बात कर रही हैं, दुख व्रती, लेकिन जो मेरे पैर हैं ना वो दुख में व्रत लिए हैं। निर्माण उन्मद, और निर्माण का उन्मद माने नशा है, और मेरे अंदर निर्माण करने का नशा है। यह अमरता नापते पद, और ये जो मेरे पद हैं, पैर हैं, अरे ये अमरता की ओर नाप रहे हैं, अर्थात अमरता की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये कभी रुकने वाले नहीं हैं। हमने दुख में व्रत लिया है और हमें निर्माण करने का, बनाने का नशा है, और ये मेरे पैर हमेशा अमरता की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमरता माने होता है कि ये जीवन, ये शरीर खत्म होगा, हम कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। हम इस शरीर में हैं, अगली बार मरेंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे, लेकिन ये जो आत्मा है हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है। हमें वो कर्म करने हैं जो हमारी आत्मा को मजबूत बनाए, जिससे अगर आत्मा मजबूत है तो आप इस जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। शरीर मजबूत रहने से कोई मतलब नहीं है। कितने पहलवान लोग रहते हैं लेकिन उनकी आत्मा कमजोर रहती है, तो हमेशा डरते रहते हैं, भले इस शरीर से पहलवान हो। अरे भूत, कितनों पहलवान हो भूत से डर जाते हैं। यानी कि शरीर तो मजबूत है लेकिन आत्मा मजबूत, आपकी आत्मा मजबूत होनी चाहिए। शरीर अगर कमजोर भी रहेगा ना, लेकिन अगर आत्मा मजबूत रहेगी तो एक बार आप लड़ सकते हैं। इसलिए आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, आत्मा का बल बड़ी आवश्यक है। और क्या कह रही हैं, बांध देंगे, अरे बांध देंगे ये मेरे पैर, अंक संस्कृति, अंक माने गोद, संस्कृति माने संसार, संसार की गोद में बांध देंगे। संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, तिमिर माने अंधकार में, स्वर्ण बेला माने सुनहरा प्रकाश। अरे ये जो मेरे पैर हैं, ये जो मैं परिश्रम कर रही हूं, इस संसार की गोद में जो अंधेरा है उसको बांध देंगे और फिर सुनहरा प्रकाश लेकर आएंगे। कौन? ये मेरे पैर, ये मेरे परिश्रम, मैंने ये जो श्रम किया है, ये संसार की गोद में जो तिमिर है, अंधकार है, उसको बांध देंगे और फिर से स्वर्ण बेला, सुनहरा समय लेकर आगे चलिए। इसका पूरा सुन लीजिए शुरू से एक बार। ये जो 4 पंक्तियां हैं इनका कह रही है कि रास्ता अनजान है, होने दो, तुम अकेले हो, रहने दो, चाहे चारों तरफ अमावस्या जैसी काली रात आ जाए, चाहे तुम्हारे काजल आंसुओं में बह जाएं, चाहे चारों तरफ घनघोर बादल घिर जाए और बारिश होने लगे। अरे दूसरे लोगों के आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, दूसरों के आंखों की चमक होगी जो चली गई होगी, दूसरों की पलकें रूठ गई होंगी, सूख गई होंगी, लेकिन यहाँ तो भीगी हुई पलकों में सैकड़ों बिजलियों के चमकने के बावजूद भी यहाँ दीप खिलता है, अर्थात दीप जलता रहता, ये उसका है। और इस वाले का देखिए, इसमें कह रही होंगी दूसरे के चरण होंगे जो हार गए होंगे, दूसरे लोग होंगे जो अपने रास्ते से वापस लौट गए होंगे, चले गए होंगे, दूसरे लोग होंगे जो अपने संकल्पों को, अपने बाधाओं को देकर लौट गए होंगे, सूल को, सूल माने कष्ट, परेशानियां, अपने परेशानियों को देखकर अपना संकल्प भूल गए होंगे। अरे ये जो मेरे पैर हैं, दुख में व्रत ली हूं मैं, और मेरे ये जो पैर हैं, निर्माण का नशा है, कुछ करने का नशा है, कुछ बनाने का नशा है इनके अंदर, और ये मेरे पैर अमरता की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये क्या करेंगे, एक दिन इस संसार की गोद में जो अंधकार है उसे बांध देंगे और फिर से सुनहरा समय वापस आ जाए। आगे, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में कोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और
चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कह रही होंगी दूसरी होगी कहानी। अरे वे दूसरों की कहानियां होंगी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिन लोगों की आवाजें स्वर शून्य में मिट गए, शून्य माने आकाश में खो गए, दूसरों की आवाजें होंगी जो आकाश में खो गई होंगी। और धूल में खोई निशानी, और उनकी निशानी धूल में खो गई है या होगी। अर्थात दूसरे लोग होंगे जिनकी उनकी दूसरी कहानी होगी, जो क्या किए, जिनकी आवाजें आकाश में खो गई, पता नहीं चला, और जिनकी निशानी धूल में खो गई। आज जिस पर प्रलय विस्मित, अरे आज प्रलय भी, प्रलय माने मान लीजिए तूफान, आज जिस पर तूफान भी विस्मित आश्चर्य करता है, मेरे इस परिश्रम को देखकर प्रलय भी आश्चर्यचकित होता है कि इसके ऊपर इतनी बाधाएं आती हैं फिर भी ये रुकती। तो ऐसा परिश्रम करो ना कि तुम्हारी कठिनाइयां भी आश्चर्यचकित हो जाएं कि इतना परिश्रम कर रही है तो इसके सामने तो मेरी कोई औकात। और सुनिए, मैं लगाती चल रही नित, नित माने हमेशा, मैं हमेशा लगाते चल रही हूं मोतियों की हाट। अरे मैं मोतियों का बाजार लगाते चल रही हूं, भले ही आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन मैं मोतियों का हाट माने बाजार लगाते हुए चल रही हूं। और चिनगारियों का एक मेला, और मैं चिनगारियों का मेला लगाते हुए चल रही हूं। कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन में वो परिश्रम कर रही हूं कि जो अगर इनको देखेगा तो वो मेरे इन कार्यों से कुछ न कुछ सीखेगा, सीख लेगा। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि दूसरों की कहानी है जो मिट गई होगी, धूल में खो गई होगी, जिनके स्वर कहीं खो गए होंगे आकाश में। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कह रही हूं कि मैंने वो कार्य किया है कि जिस पर प्रलय भी आश्चर्यचकित करेगा। अरे मैं तो मोतियों का बाजार और चिनगारियों का मेला लगाते हुए चल रही। चिनगारियों का मेला का मतलब है कि मैं वो बातें कर रही हूं जिसको सुनकर के आपके अंदर आग जगेगी, आपके अंदर जोश आएगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ेंगे, भागेंगे। ठीक है, अंतिम पंक्तियां सुनिए। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथों ने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। देखिए क्या कह रही है, जीवन का जो उद्देश्य है वो समझिए। जीवन का उद्देश्य ये है मनुष्य जीवन का कि हम मनुष्य जीवन पाए हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान को पा लेना, हमें अपने प्रियतम को पा लेना है। तो ये क्या कहती हैं कि हास का मधु दूत भेजो। अरे मधु माने सुंदर मीठा, दूत माने दूत भेजो। अरे हास्य का, हंसी का कोई सुंदर दूत भेजो। और रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो। रोष माने गुस्से, गुस्से की भ्रू भंगिमा माने ये जो भावों का बनावट है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी भावें दूसरे ढंग की हो जाती हैं, आकार बदल जाता है। अब पतझार को चाहे सहेजो, सहेज लो मतलब इकट्ठा कर लो, है कि नहीं। गुस्से में और हंसी में आपकी ये जो भावें हैं, हाँ, ये बदल जाती है, इनका आकार बदल जाता है। तो करें कि रोष की, गुस्से की जो भ्रू भंगिमा है उसको पतझार को चाहे सहेजो। और पतझार माने जीवन में जो सुख है जो झड़ गया है, खत्म हो गया है, चाहे उसको सहेज लो। और ऐसा करो कि हास का मधु दूत भेजो, हास का कोई दूत भेजो। अर्थात अब हमारे जीवन में कोई हंसी भेजो और हमारे जीवन में जो दुख है, जो
परेशानियां हैं, जो सुख झड़ के खत्म हो गए हैं, उनको सहेज लो, तुम इकट्ठा कर लो। अब तो हमारे पास क्या करो, हंसी भेजो। अर्थात जीवन में बहुत कठिनाइयां हुई, अब ऐसा करो कि हमारी जो परेशानियां हैं उनको अब सहेज लो, इकट्ठा कर लो और हमारे पास हंसी का दूत भेजो। अर्थात अब हमारे जीवन में हंसी बिखेर दो। और ले मिलेगा उर अचंचल, चंचल माने जो चंचल हो, अचंचल माने जो चंचल। अरे ले मिलेगा उर, यह जो मेरा हृदय है ये मिल जाएगा। वेदना जल, वेदना जल माने दुख के जल को, अर्थात आंसुओं को। स्वप्न शतदल माने सैकड़ों स्वप्नों को। शतदल, शत माने सैकड़ों, दल माने समूहों को। अरे यह हमारा हृदय तुमसे मिलेगा, और मिलेगा तो ये कैसा रहेगा, अचंचल रहेगा, स्थिर हो जाएगा, चंचल नहीं रहेगा। और उसके साथ क्या होंगे, तो वेदना के जल होंगे, आंसू होंगे। और स्वप्न शतदल, स्वप्न शतदल माने सैकड़ों स्वप्न भी उसके साथ होंगे। जान लो वह मिलन एकाकी, वह मिलन क्या होगा, एकाकी होगा। जब हम मिलेंगे तो एकाकी हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, लेकिन विरह में दुकेला। लेकिन जब हम विरह में जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब दो हो जाएंगे। अर्थात जाने के बाद भी तुम्हारी यादें रहेंगी। तक इनके, अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ सुन लीजिए एक बार में, पूरा भावार्थ। ये कहना चाहती हैं कि अब तो हंसी का कोई दूत भेजो, अर्थात अब हमारे जीवन में हंसी बिखेर दो, और हमारे जीवन में जो ये जो पतझड़ आ गए हैं, अर्थात जो हमारे जीवन का जो सुख था जो खत्म हो गया है, अब दुख आ गए हैं, उन दुखों को तुम इकट्ठा कर लो, तुम खींच लो, अब हमारे पास हंसी भेजो। और एक दिन देखना, यह जो मेरा हृदय है एक दिन मिलेगा, और जब मिलेगा तो स्थिर हो जाएगा, अचंचल हो जाएगा। अब क्या क्या लेके मिलेगा, आंखों में आंसू होंगे, वेदना के दुख के जल होंगे। वेदना जल माने दुख का जल, तो दुख का जल मतलब आंसू। और स्वप्न शतदल, सैकड़ों स्वप्न होंगे। और मिलन में तो हम लोग एकाकी हो जाएंगे, मिलने के बाद एक हो जाएंगे, लेकिन विरह में दो लोग होंगे। जब विरह हो जाएंगे अकेले, अच्छा ये सुनिए, मिलते हैं तो एक हो जाते हैं, अलग होते हैं तो दो नहीं हो गए। करें कि अलग होने पर दो होंगे और मिलन में एक हो जाएंगे। इसलिए अब आपके लिए ये कहा गया है इस कविता में कि भले ही रास्ता अकेला हो, आप चलिए, आप अपने लक्ष्य को पाइए। जिस दिन आप लक्ष्य को पालेंगे आप एक हो जाएंगे, अर्थात जो आपको चाहिए आप उससे मिलकर एक हो गए और जीवन में उन्नति कर पाएंगे। चाहे भले ही कितना हो रास्तों में कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, अंधेरा हो, रास्ते तूफान से भरे हो, रास्तों में कांटे हो, कुछ भी हो, लेकिन आगे बढ़ते रहना। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर इस कविता में भी पूछेगा कि अलंकार बताइए, तो अधिकतर करके रूपक अलंकार है। ठीक है, और मानवीकरण भी है, ये भी आप लिख सकते हैं अगर इन पंक्तियों से आता है, इन कविताओं से आता है परीक्षा में। तो इस प्रकार आपका यह पाठ भी क्या हो गया, समाप्त हो गया।